हेलो स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट लेक्चर आपने देखा था कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रुथ टेबल के शॉर्टकट्स क्या है, और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी और उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। बराबर, ये सब हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो ऑब्वियसली उस होमवर्क का मुझे आशा है कि आपने पूरा किया होगा। तो चलो वो होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। और आपने अगर होमवर्क किया होगा तो ऑब्वियसली जो आपने होमवर्क किया वो आपके सामने रखें, और ऑब्वियसली मैं जो लिखता हूँ वो प्लीज़ टैली करें कि आपका बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलो तो मेरा होमवर्क ऐसा था। सो द होमवर्क वॉज प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। पहला क्वेश्चन था लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना था हम लोग को, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना था। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी। तो चलो बहुत आसान था, मुझे लगता है अभी आपको तो ये एकदम जुबानी याद हो गया होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको याद ही है। चलो अभी आप देख सकते हो इसमें आर तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, इसमें कितने ये आएंगे, एंट्रीज आएंगी, 4 आएंगे। ठीक है, चलो कॉलम देखते कौन कौन से आएंगे। पहला कॉलम पी का रहेगा, दूसरा कॉलम क्यू का रहेगा, तीसरा कॉलम बताइए किसका रहेगा, तीसरा कॉलम नेगेशन ऑफ पी का रहेगा, क्योंकि नेगेशन इधर है, नेगेशन ऑफ पी का रहेगा। बोलिए चौथा कॉलम कौन सा रहेगा। ये वाला पूरा बॉक्स तो नहीं रह सकता, मैंने आपको बताया है कि बॉक्स के बाहर अगर नेगेशन रहेगा तो पूरा बॉक्स कभी बनाने का नहीं, पहले ये वाला बॉक्स आप बनाओगे। तो P और Q ये वाला बॉक्स बनेगा, फिर नेगेशन P और Q ये वाला बॉक्स बनेगा, फिर ये वाला बॉक्स बनेगा बेटा, याद रखना, फिर नेगेशन P एंड Q ये वाला बॉक्स बनेगा। ठीक है, ये वाला बॉक्स बनेगा, और उसके बाद ये वाला बॉक्स बनेगा पूरा, नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q। और उसके बाद ये वाला बॉक्स बनाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। थोड़ी सी कंजेस्टेड जगह है, इसलिए ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं मतलब बड़ा छोटा ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलो P, R नहीं है तो 4 बार एंट्री आएगी, 2 बार T आएगा, 2 बार T, 2 बार F आएगा। ठीक है, Q क्या आएगा बेटा, टी एफ आएगा। नेगेशन P तो आपको पता चल गया होगा, एफ एफ टी टी आएगा। अभी P और Q मतलब क्या, इन दोनों में और साइन, और की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर ने बोला था कि फीफा। देखो कहाँ आपको फीफा भी मिल रहा है, यस फीफा इधर मिल रहा है, तो इट शुड बी एफ, बाकी सब टी रहेंगे। बराबर ना। अभी देखो आप P और Q, उसका ही निगेशन मतलब इसका ही निगेशन रहेगा, तो बोलो क्या आएगा, एफ 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 टी आएगा। ठीक है, अभी अगर इसका बॉक्स देखोगे तो नेगेशन P मतलब ये वाला कॉलम, और Q मतलब ये वाला कॉलम, कौन सा साइन बेटा, एंड वाला। तो एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाटा। देखो सब में टाटा किधर आ रहा है, ये देखो टाटा दिख रहा है इधर और कहीं नहीं, तो ऑब्वियसली बाकी सब क्या आएंगे, एफ ही आएंगे। अभी ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स मतलब ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इसमें क्या रहेगा बेटा, और का साइन रहेगा। तो चलो और की प्रॉपर्टी क्या होती है, फीफा। तो फीफा दिख रहा है इधर, इधर भी फीफा दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा है, सॉरी। तो ये वाला कॉलम और नेगेशन P वाला कॉलम देखो मैच हो रहा है क्या, ये और ये मैच हो रहा है क्या, एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी, यस। तो आप नंबर दे दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो मुझे बताइए कौन से 2 कॉलम आइडेंटिकल आ चुके हैं, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7। तो आप नीचे लिख सकते हो, सिंस एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 3 एंड 7 आर आइडेंटिकल, हेंस आप लिख सकते हो कि वो इक्विवेलेंट है। ओके, तो आशा है कि आपने किया है। ठीक है, और आपने अगर किया होगा तो आपका आंसर अगर ऐसा आ रहा है देन यू आर राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन वॉज, द सेकंड क्वेश्चन वॉज ये था, P एरो Q एरो P, नेगेशन P एरो P एरो Q। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी। अभी इसमें थोड़ा सा एरो आया है, मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया एरो कहाँ से कहाँ जाने पे क्या बदलता है आपको मालूम है। चलो लेट अस स्टार्ट। तो पहला कॉलम ऑब्वियसली P का बनेगा, दूसरा कॉलम Q का बनेगा, तीसरा कॉलम बेटा Q एरो P का बनेगा। ठीक है ना, चौथा कॉलम ये पूरा बनेगा ना बेटा, P एरो Q एरो P का। सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दिया मैंने,
पी क्यू, उसके बाद नेगेशन पी भी बनेगा ना, मैंने नेगेशन पी को ध्यान नहीं दिया, नेगेशन पी बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला कॉलम बनेगा क्यू एरो पी, उसके बाद ये पूरा वाला बनेगा पी एरो क्यू एरो पी, बराबर। उसके बाद ये वाला कॉलम बनेगा, देखो इसका बॉक्स रखा है ना, पी एरो क्यू। उसके बाद क्या बनेगा, ये वाला पूरा, तो ये वाला थोड़ा मैं नीचे रखा देता हूँ, ठीक है, नीचे रख देता हूँ, निगेशन पी एरो क्यू, ओके। तो अभी नंबर दे देते 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मुझे बताइए कौन से दो कॉलम्स की एंट्रीज आपकी सेम आनी चाहिए, फिफ्थ कॉलम और लास्ट वाला कॉलम 7। अगर फिफ्थ कॉलम और सेवन्थ कॉलम की एंट्रीज अगर सेम आ गई तो बच्चा आपका आंसर आ गया। चलो चालू करते हैं। तो आपको तो पता है ये पी क्यू है, आर नहीं है, तो 2 बार टी 2 बार एफ आएगा, इधर टी एफ आएगा, ठीक है। नेगेशन पी मतलब एफ टी टी आएगा। क्यू एरो पी, अभी यहाँ ध्यान रखना है कि एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो क्यू एरो पी मतलब एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब इधर सिर रहेगा इसका, बराबर। तो सिर रहेगा तो इधर क्या आएगा टी, इधर क्या आएगा टी, इधर क्या आएगा एफ, और मैंने बोल के रखा था देखो एफ रहेगा तो टी रहेगा, याद रखना ये बातें थोड़ा, ठीक है। पी एरो क्यू एरो पी मतलब ये वाला बॉक्स, और पी का बॉक्स मतलब पी से एरो इस बॉक्स के ऊपर जा रहा है, मतलब एरो का हेड कहाँ रहेगा, इधर रहेगा ना, देखो एरो का हेड इधर रहेगा, तो यही मेन हो गया। तो टी टी, इधर एरो का हेड आया तो टी आएगा, इधर एरो का हेड आया तो टी आएगा। देखो एफ दिख रहा है बेटा, तो ये भी टी आएगा, इधर क्या आएगा टी आएगा। सिर्फ एफ में टी आता है, बाकी सब जहाँ एरो हेड होता है वो आप लिख देते हो। अभी देखते हैं पी एरो क्यू क्या आएगा, मतलब यहाँ से एरो यहाँ जा रहा है, यहाँ से एरो यहाँ जा रहा है, मतलब ये मेन हो गया, हेड ये हो गया। तो आंसर क्या आएगा, इधर टी, इधर क्या आएगा एफ, इधर क्या आएगा टी, और इधर देखो एफ आ गया, मतलब ये टी होगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको देख लेते हैं। नेगेशन पी एरो पी एरो क्यू मतलब एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये हेड है। चलो यहाँ से यहाँ तो इधर टी आ जाएगा, एफ आ गया तो टी आ गया, टी तो इधर टी आ गया, टी तो इधर टी आ गया। अभी आप देख सकते हो आपका कौन सा कॉलम सेम होना चाहिए था, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7। देखो सब एंट्रीज तो सेम ही है, तो आप देख सकते हो सिंस एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 5 एंड 7 आर आइडेंटिकल, हेंस ऑब्वियसली जो भी दिया है इक्विवेलेंट है, ठीक है बेटा। चलो मुझे लगता है आपने किया भी होगा और आपका आंसर ऐसा आया भी होगा। याद रखना एरो के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जहाँ एरो का हेड रहेगा वही लिखना है और एफ रहेगा तो टी लिखना है, बस ये थोड़ा याद रखना। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, ये तो आपने किया ही होगा। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, ये था बेटा, थोड़ा मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके लेट अस स्टार्ट। ओके, नेगेशन पी और क्यू और पी और क्यू एंड आर इक्विवेलेंट टू आर। चलो देखते हैं अभी ये क्या होगा। इसमें आर आ चुका है तो ऑब्वियसली आपकी एंट्रीज क्या हो गई, 2 का पावर 3 हो गई, मतलब 8 हो गई, ठीक है। तो चलो पहला क्या आएगा पी आएगा, दूसरा क्या आएगा क्यू आएगा, तीसरा क्या आएगा आर आएगा। यहाँ कहीं भी निगेशन नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे सर इधर निगेशन दिख रहा है, बेटा ये निगेशन पी और क्यू मतलब ये पूरे बॉक्स को है, सिंगल किसी को तो नहीं दिख रहा है ना। तो याद रखना बेटा पी क्यू आर हो गया, उसके बाद आप ये बॉक्स बनाओगे पी और क्यू, उसके बाद ये वाला पूरा बॉक्स बनाओगे नेगेशन पी और क्यू, उसके बाद आप ये वाला बॉक्स तो ऑलरेडी बन चुका है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ये पूरा बॉक्स बनाओगे, ठीक है, ये पूरा बॉक्स बनाओगे ना बेटा, नेगेशन पी और क्यू और पी और क्यू, बराबर है। आपने पूरा बॉक्स बना लिया, उसके बाद आप ये पूरा बॉक्स बनाओगे, तो इधर लिख देता हूँ मैं नेगेशन पी और क्यू और पी और क्यू, इधर क्या आएगा बेटा एंड आर। देखते हैं अभी इधर की एंट्रीज और आर की एंट्रीज सेम होनी चाहिए, ऐसा है। आर फिर से बनाने की जरूरत ही नहीं ना, आर हम लोगों ने किया ही ऑलरेडी। सो ऑब्वियसली लेट अस लेबल इट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख सकते हो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 अगर मेरा सेम आ गया तो मेरा आंसर राइट है, ठीक है। अभी ये मैंने क्वेश्चन आपको क्यों दिया था, क्योंकि आपका नॉलेज मुझे टेस्ट करना था कि ये क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं। अगर आपको आ चुका है तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड है, ठीक है। चलो देखते हैं
अभी आर है तो ऑब्वियसली 8 एंट्रीज आएगी। चलो 4 बार टी, 1 2 3 4, एफ 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 एफ, देखो 4 बार एफ। क्यू क्या आएगा, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ। आप एकदम आसानी से जाओ, एकदम एकदम सिंपल वे से जाओ, हम लोग को कोई रेस नहीं लगानी है। याद रखना आर क्या आएगा, अल्टरनेट आता है टी एफ आता है, टी एफ। ठीक है, अभी देखते हैं पी और क्यू क्या आता है। ये 7 थोड़ा इधर नीचे लिख देता हूँ। पी और क्यू मतलब इन दोनों में कौन सा साइन रहेगा, और वाला। और की प्रॉपर्टी क्या रहती है, फीफा। देखो फीफा कहाँ दिख रहा है, लास्ट में 2 देखो फीफा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा इसका, इधर एफ आएगा इधर एफ आएगा, तो बाकी तो टी आने वाले हैं ना, तो अपने को टेंशन नहीं इधर। ठीक है, अभी नेगेशन पी और क्यू मतलब इसका ही नेगेशन निकलेगा, इसका नेगेशन निकलेगा मतलब एफ 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 टी टी। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेगेशन पी और क्यू मतलब ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इसमें और का साइन है, मतलब इन दोनों में और की प्रॉपर्टी क्या रहती है, फीफा। देखो कहाँ फीफा दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है फीफा। यस, कहीं भी नहीं दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, तो सब टी आएंगे, ये सब टी आ जाएंगे, कहीं भी नहीं दिख रहा है ये। ओके, ये हो गया। अभी इन्होंने क्या बोला है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये देखो लास्ट वाला, ये वाला बॉक्स और आर में एंड का साइन है। क्या साइन है, एंड का। देखते हैं एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाटा। तो देखते हैं टाटा आ रहा है कि नहीं। इसमें आप देख सकते हो टाटा किधर आएगा, ये देखो, 1 इधर आएगा, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3 और इधर आएगा 4, मतलब एक छोड़ के एक टाटा आ रहा है, मतलब टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ ऐसा आ जाएगा। देख लो आप, देखो ना, इधर आपको क्या मिलेगा, कौन सा है, ये वाला नहीं, ये वाला पूरा बॉक्स और आर वाला पूरा बॉक्स ना। तो ये देखो, ये देखो इधर टी आ जाएगा, इधर टाटा नहीं दिख रहा है, इधर टी आ जाएगा, इधर टाटा नहीं एफ आएगा, इधर टी आ जाएगा, इधर टाटा नहीं एफ आ जाएगा, इधर टाटा टी आएगा, इधर एफ आ जाएगा। तो देखो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ आ गया, और आप देख सकते हो कि यही कॉलम आपका आर भी है, देख लो बराबर है। तो आप देख सकते हो कि एंट्रीज इन कॉलम नंबर 3 एंड 7 आर आइडेंटिकल, हेंस दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, तो आपने तीनों लिख लिए होंगे और आपने तीनों ऑब्वियसली कर लिए होंगे होमवर्क, और आपके सब राइट आए होंगे, तो आप मस्त 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 सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्या था, आइडेंटिफाई वेदर इट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं, जो क्वेश्चन मैं अभी दूंगा वो ये होमवर्क दिया था, वो टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो हम लोग को पहचानना था वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी और कॉन्टिजेंसी। ठीक है बेटा, चलो चालू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सो ऑब्वियसली आप तो अभी क्या एक्सपर्ट हो चुके हो यार, पहला कॉलम पी का आएगा, दूसरा कॉलम क्यू का आएगा, आर नहीं दिख रहा है तो आर गया, नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोनों को नेगेशन दिख रहा है तो पहला नेगेशन पी आएगा, उसके बाद नेगेशन क्यू आएगा, उसके बाद ये वाला बॉक्स बनेगा ना बेटा, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी, उसके वाला ये वाला बॉक्स बनेगा नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी, और लास्ट में ये पूरा वाला बॉक्स बनेगा। तो इसको मैं आर सी लिख देता हूँ, रिजल्ट कॉलम। ठीक है, अपने पास जगह नहीं है तो। हाँ, बहुत से स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, बहुत कमेंट आए मुझे वीडियो में कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं कॉलम, अगर मैंने कॉलम जो नॉर्मल जगह उस जगह पे न बनाते हुए कोई और, मतलब मुझे ध्यान में आया बाद में कहीं और बना दिया तो चलता है क्या? ठीक है, चलो देखो कैसा होता है। पी क्यू की पोजीशन फिक्स होती है, याद रखना कभी भी, पी क्यू की पोजीशन फिक्स। ऐसा नहीं कि क्यू पहला लिखा पी बाद में लिखा, ऐसा नहीं, पी और क्यू फिक्स रखने का। बाकी ये सब तुम लोग कहीं भी लिखो, तुम लोग की मर्जी, तुम लोग की मर्जी। लेकिन बेटा ये कब सॉल्व होगा, जब आप छोटे छोटे पार्टिकल्स निकालोगे तभी ना। अगर आपने छोटी छोटी अमाउंट निकाली तो ही बड़ी अमाउंट निकाल सकते हो ना। आपने पहले इसको इधर लिख दिया, कहाँ से निकालोगे ये आंसर? ठीक है, तो याद रखना कभी भी आप कहीं भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पी और क्यू का फिक्स रहता है, लेकिन बेटा ये आप कहीं भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी भी एक मेरा टेक्निक याद रखना कि हमेशा छोटे पार्टिकल्स को पहले लेने का होता है, उसके बाद हम लोग बड़े पार्टिकल्स के पास जाते हैं। ठीक है, चलो अभी आप देख सकते हो इसमें आर तो नहीं है, तो 4 बार एंट्री आएगी, तो 4 बार टी, सॉरी 2 बार टी, 2 बार एफ, इसमें टी एफ
नेगेशन पी क्या आता है, एफ एफ टी टी, और ये क्या आएगा, एफ टी एफ टी, एफ टी एफ टी आएगा ना, ठीक है, एफ टी एफ टी। चलो नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी, मतलब इन दोनों में कौन सा साइन, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाटा कहाँ दिख रहा है, टाटा ये देखो इधर दिख रहा है, तो बाकी का एफ आ जाएगा। उसके बाद ये जो कॉलम है उसका ही नेगेशन, मतलब इसका ही नेगेशन है, मतलब क्या, टी 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 एफ आएगा, और आर सी मतलब ये वाला कॉलम, मतलब ये वाला कॉलम बेटा, और क्यू मतलब ये वाला कॉलम, कौन सा साइन है, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाटा, देखो टाटा कहाँ दिख रहा है, इधर टाटा दिख रहा है तो टी आएगा, इधर भी टाटा दिख रहा है तो टी आएगा, इधर नहीं दिख रहा है तो एफ आ जाएगा, इधर नहीं दिख रहा है तो एफ आ जाएगा। तो मुझे बताइए जो मेरा रिजल्ट कॉलम है इसमें आपको टी भी दिख रहा है और एफ भी दिख रहा है, तो ये जो है वो क्या है, कॉन्टीजेंसी है। क्या है बेटा, कॉन्टीजेंसी है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आपने कर लिया होगा तो ऑब्वियसली आप राइट हो। नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट विल डू समथिंग, आर वाला दिया था मैंने लगता है, ओके। द सेकंड क्वेश्चन वाज टी एरो नेगेशन क्यू और आर, डबल एरो नेगेशन पी एरो क्यू एरो आर, ये था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अभी आप देख सकते हो इसमें आर आ चुका है, तो देखते हैं हम लोग की 8 एंट्रीज आने वाली है। पहला कॉलम पी का रहेगा, दूसरा कॉलम क्यू का रहेगा, तीसरा कॉलम आर का रहेगा, चौथा कॉलम देखो नेगेशन क्यू आ रहा है तो उसका रहेगा, पांचवा कॉलम ऑब्वियसली अभी ये बनाना पड़ेगा, तो पहले ये बनाना पड़ेगा ना मुझे, नेगेशन क्यू और आर, उसके बाद मैं ये जाऊँगा पी एरो नेगेशन क्यू और आर, उसके बाद मैं इसके ऊपर जाऊँगा, देखो ये वाला पहले बनाऊँगा क्यू और आर, उसके बाद मैं ये पूरा बनाऊँगा पी एरो क्यू एरो आर, ठीक है, ये बनाऊँगा, उसके बाद मैं ये पूरा बनाऊँगा, नेगेशन इधर बना देता हूँ, मतलब आपको टेंशन नहीं, नेगेशन पी एरो क्यू एरो आर, मतलब इसका ही नेगेशन इधर, मतलब आपको अगर मैंने नंबर दे दिए इधर 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते हो 6 कॉलम मेन हो गया अपना, 7th 8th और 9th। तो आपके कॉलम कौन कौन से मेन हो गए, 6th और 9th। अगर 6th और 9th आ गए सेम एंट्रीज, मतलब सॉरी ये इक्विवेलेंस नहीं दिखाना है ना, सॉरी टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है ना बेटा, ये सॉरी मैं भूल गया, इसको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तब तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पूरा निकालेंगे, पी एरो नेगेशन क्यू और आर, डबल एरो नेगेशन पी एंड सॉरी एरो क्यू एरो आर, सॉरी मैं भूल गया था, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। चलो तो अभी ओके लेट अस स्टार्ट, कॉलम्स करते हैं इसके, याद रखना नंबर्स नहीं निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आर आया है तो 4 बार टी आएगा इधर, 2 3 4, और 4 बार एफ आएगा, ओके। थोड़ा सा इसमें कंजेस्टेड एरिया होने वाला है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, मतलब हम लोग को कठिनाइयाँ नहीं होगी इसमें, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही टाइम लगेगा लेकिन हम लोग के 3 मार्क्स नहीं जाने चाहिए कहीं भी, ये याद रखना आप, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, क्यू क्या रहेगा, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, एफ आर क्या रहेगा, टी एफ, सो इट इज़ टी एफ, ठीक है, इट इज़ टी एफ। बोलो अभी नेगेशन क्यू मतलब इसका नेगेशन मतलब क्या आएगा, एफ एफ टी एफ टी। अभी क्या लिखा है, नेगेशन क्यू आर, मतलब इन दोनों में नेगेशन क्यू और, इन दोनों में और का साइन ना, इन दोनों में आर का साइन, और की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, फीफा, देखो फीफा कहाँ दिख रहा है, इधर देखो, इधर फीफा दिख रहा है, इधर फीफा दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये टाटा ही रहेगा भाई, मतलब टी रहेगा। चलो हो गया। उसके बाद पी से एरो इसके ऊपर जा रहा है, मतलब पी इधर है, एरो इसके ऊपर आ रहा है, तो ये मेन हो गया कि नहीं। तो चलो देखते हैं, हेड इधर आएगा तो टी होगा, इधर एफ रहेगा, इधर टी रहेगा, इधर टी रहेगा, इधर टी रहेगा, एक देखो एफ एफ आ गया, मतलब इधर टी रहेगा, इसलिए ये भी देखना होता है, इधर टी होगा और इधर भी टी रहेगा, ठीक है। चलो हो गया इधर। अभी मुझे बताइए क्या है, क्यू एरो आर, मतलब एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है,
तो एरो का हेड आर की तरफ रहेगा। चलो तो क्या आएगा बोलो, टी, इधर क्या आएगा एफ, इधर क्या आएगा टी, एफ एफ आ गया, देखो टी आएगा, इधर टी, इधर एफ, इधर देखो टी, इधर देखो एफ एफ आ गया तो टी आएगा। अभी पी एरो क्यू एरो आर, मतलब पी से एरो इधर जाने वाला है। ओके, क्या बेटा, पी से एरो इधर जाने वाला है, याद रखना, मतलब एरो का हेड जो सिर है वो इधर रहेगा, ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो इधर क्या रहेगा टी, एफ, टी, 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 एफ एफ आ गया, देखो टी, टी, टी। ठीक है, चलो अभी बेटा क्या, ये जो निकाला है आपने, ओके, पी एरो क्यू एरो आर, ठीक है, इसका ही नेगेशन इधर लिखना है अपने को। ठीक है, चलो इसका नेगेशन लिखते हैं, मतलब ये क्या होगा एफ, ये टी और बाकी सब क्या होंगे एफ, तो मतलब एफ टी, बाकी सब क्या होंगे एफ, 4 5 6 7 8 हो गया। देखो ये हो गया इसका नेगेशन। अभी लास्ट में क्या बोला है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम कहाँ दिख रहा है, ये देखो इधर दिख रहा है ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, दोनों में कौन सा साइन है, डबल एरो। डबल एरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों बाजू पे सेम रहेगा तो ये टी लिखना। तो चलो देख लेते हैं, दोनों बाजू पे सेम दिख रहा है क्या, इधर देखो इन दोनों को नहीं सेम दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा एफ, इधर भी नहीं सेम दिख रहा है एफ, कहीं भी सेम दिख रहा है क्या, देखो मैच कर लो, इधर सेम नहीं दिख रहा है, इधर सेम नहीं दिख रहा है, इधर तो सेम होने के सवाल ही नहीं हो रहा है, तो ये सब एफ आएंगे, ये सब क्या आएंगे एफ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो सब एफ आ गए। तो मतलब ये क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन, यह क्या रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एरो जब आता है हमेशा याद रखो, बोर्ड में एरो वाले ही क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, क्योंकि एरो में क्या होता है थोड़ा सा हम लोग को लॉजिक यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, मैंने कैसे सिखाया है, एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, जहाँ उसका हेड रहता है वो देखने का, लेकिन कहाँ से आ रहा है वो भी देखने का है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर एफ एफ टी रहता है ना, वो डिपेंड होता है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर एफ एफ आया है तो ऑब्वियसली आप राइट हो, सो कॉन्ट्राडिक्शन है ये। चलो आगे बढ़ते। द थर्ड क्वेश्चन वॉज दिस वन, थर्ड क्वेश्चन, negation P arrow Q and P and R, so R is there, so obviously हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 8 एंट्रीज लेनी पड़ेंगी। तो चलो अभी ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, P Q R, उसके बाद नेगेशन P दिख रहा है, नेगेशन P एरो Q, देन P एंड R, और लास्ट में अपना R C रहेगा, तो R C लिख देता हूँ इधर। ठीक है, इधर जगह थोड़ी सी बच जाने वाली है तो वांदा नहीं, 4 बार T 4 बार F। ठीक है, इधर बोलो 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F। चलो R क्या होगा, अल्टरनेट रहेगा ना टी एफ, सो टी एफ इज देयर। नेगेशन P तो इसका ही उल्टा रहेगा, तो क्या होगा 4 बार F आएगा और इधर 4 बार T आ जाएगा। चलो अभी देखो, नेगेशन P एरो Q, एरो कहाँ जा रहा है, एरो का सर किधर है, Q के पास है, मतलब यहाँ से एरो यहाँ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये मेन रहेगा ना, एफ टी तो इधर टी आएगा, एफ टी तो इधर टी आएगा, एफ एफ आ गया, देखो टी आएगा, एफ एफ आ गया, टी आ गया, इधर टी रहेगा क्योंकि ये हेड ही ये हेड है तो टी आएगा, ये हेड है तो एफ रहेगा, ये हेड है तो एफ रहेगा, ये याद रखना कभी भी। उसके बाद पी एंड आर, मतलब इन दोनों में एंड का साइन, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाटा, देखो टाटा किधर दिख रहा है, इधर टाटा दिख रहा है टी, इधर टाटा दिख रहा है टी, और कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो बाकी सब एफ आने वाले। ठीक है, समझ में आ गया, 2 4 6 ओके। अभी आर सी, मतलब ये वाला कॉलम, ये और ये, इनमें क्या रहेगा एंड का साइन, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है टाटा, तो देख लो टाटा कहाँ दिख रहा है, ये टाटा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताइए ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका कॉन्टीजेंसी, क्योंकि इसमें सब टी भी नहीं है और कुछ सब एफ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, ये कॉन्टीजेंसी आ जाएगा। ठीक है, चलो द लास्ट क्वेश्चन वॉज फॉर द होमवर्क विच आई हैव गिवन टू यू, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और Q। चलो ये तो बहुत आसान है शायद, हाँ क्योंकि R तो है ही नहीं,
पी क्यू दोनों में नेगेशन लिखा है, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, फिर ये वाला कॉलम बनेगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, फिर ये पूरा कॉलम बनेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, और उसके बाद मेरा आर सी बन जाएगा रिजल्ट कॉलम। ठीक है, चलो चालू करते हैं बेटा। अभी बताइए, 2 बार टी 2 बार एफ बराबर ना, आर तो है ही नहीं, टी एफ नेगेशन पी क्या आएगा, एफ एफ टी टी आ जाएगा, ये क्या होगा, एफ टी आ जाएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब इस दोनों में कौन सा साइन है, एंड की प्रॉपर्टी क्या है, टाटा, टाटा इधर ही दिख रहा है तुम लोग को, तो बाकी सब एफ ही रहेगा। इसका क्या होगा, जो ये लिखा उसका उल्टा लिखना पड़ेगा, तो 3 बार टी और 1 बार एफ आ जाएगा। आर सी मतलब ये वाला बॉक्स, और क्यू मतलब ये वाला बॉक्स और क्यू, इसमें और का साइन, और की प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ फीफा, फीफा इधर दिख रहा है, देखो इधर फीफा दिख रहा है ना, यस इधर फीफा दिख रहा है, बाकी कहीं भी नहीं फीफा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इधर टी 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 आ जाएगा। मतलब बेटा ये भी क्या हो गया आपका, कॉन्टिंजेंसी हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके होमवर्क्स, और आशा करता हूँ कि आपने ऐसे ही सॉल्व किए होंगे। ठीक है, और जिनके आंसर राइट आए उनका कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके आंसर राइट ना आए ऑब्वियसली वो ट्राई करें फिर से, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे ऑब्वियसली वो फिर से देखिए, उसका शॉर्टकट फिर से समझ लें, और देखो आपको ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर, जिसको मैंने डेडिकेट किया है, उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिफायर्स। क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेगेशन के रूल्स पढ़ने वाले हैं, क्वांटिफायर्स, रूल्स ऑफ नेगेशन एंड ड्यूअल्स, ये पढ़ेंगे। और इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी स्विचिंग सर्किट्स एंड ऑल। ठीक है, मतलब एक ये लेक्चर और आगे का लेक्चर में लॉजिक ख़त्म हो जाएगा आपका। बेटा थोड़ा सा इंक पुट अप कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिफायर्स बहुत 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 आसान होते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन एक आध 2 बार ही आया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते क्वांटिफायर्स पे, लेकिन सिलेबस में इंक्लूड किया तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वांटिफायर्स सीखने से अच्छा है पहले ड्यूअल सीख लेते हैं ना। ड्यूअल सबसे बेस्ट है। ड्यूअल्स मतलब क्या, आपको क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। अभी साइन कैसे चेंज करने का देखो, रूल्स, ड्यूअल्स का रूल्स देखो। पहला रूल, अगर आपके पास ये वाला साइन आएगा तो आप इसको और कर देना, मतलब एंड का और करना, और इसका उल्टा बोलो, और आएगा तो एंड करना, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास स्मॉल टी आएगा तो आप इसको स्मॉल सी लिख देना। अभी आप बोलोगे स्मॉल सी क्या होता है, स्मॉल टी मतलब टोटोलॉजी और स्मॉल सी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, याद रखना। अगर स्मॉल टी आएगा तो आप स्मॉल सी लिखोगे, स्मॉल सी आएगा तो आप स्मॉल टी लिखोगे, याद रखना। उसके बाद अगर कैपिटल टी आएगा तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल एफ लिखोगे। कैपिटल टी आएगा तो क्या लिखोगे, कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ आएगा तो क्या लिखोगे, टी। और इसमें एक बात याद रखना, इसमें एरो और डबल एरो नहीं आते हैं, ड्यूअल्स में एरो और डबल एरो नहीं आते। और दूसरी बात, नेगेशन को कुछ करने का नहीं, नेगेशन को वैसे ही रहने देने का। तो ये 4 रूल आप सिर्फ याद रखना। और आएगा तो एंड करो, एंड आएगा तो और करो, उसके बाद टी रहेगा तो एफ करो, और स्मॉल टी रहेगा तो स्मॉल सी करो, या स्मॉल सी रहेगा तो स्मॉल टी करो। ठीक है, बस इतना ही है। और एक क्वेश्चन आ गया तो अभी 1 मार्क के लिए तो आता ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में सैम्पल क्वेश्चन पेपर लो या आप बोर्ड के पेपर लो, तो इसमें कम से कम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलो दिस आर द रूल्स। हाँ, दिस आर द रूल्स, ये रूल्स है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रूल्स है। चलो क्वेश्चन ऐसा आएगा, राइट ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, पी एंड क्यू और आर, इसके सामने मैं लिख दूंगा। सेकंड, स्मॉल टी पी और क्यू। थर्ड, पी एंड नेगेशन क्यू और पी एंड क्यू और नेगेशन आर। फोर्थ, पी और क्यू एंड स्मॉल टी। फिफ्थ, पी और क्यू और आर इक्विवेलेंट टू पी और क्यू और आर। सिक्स्थ ऐसा है, P and Q and R, and lastly 7th,
P एंड T और C एंड नेगेशन Q। चलो इसका आंसर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका ड्यूअल लिख देने का। तो मैं इधर ड्यूअल लिखने जा रहा हूँ, जितनी जगह बचेगी उसमें लिखूंगा, इधर लिखूंगा मैं ड्यूअल्स। चलो मैंने क्या बोला है, सिर्फ साइन चेंज करने का, नेगेशन को हाथ नहीं लगाने का, बॉक्स को हाथ नहीं लगाने का। चलो बोलो क्या आएगा, P आ गया ये वाला साइन चेंज करो, Q आ गया ये वाला साइन चेंज करो, R हो गया आंसर मेरा। आसान ना, ठीक है। चलो बोलो स्मॉल टी का क्या लिखते हैं, स्मॉल सी। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, C साइन चेंज करो, P देखो साइन चेंज करो, Q हो गया आंसर मेरा। इसका P ये वाला साइन आएगा ना, नेगेशन को मैंने बोला हाथ नहीं लगाने का, नेगेशन Q ये वाला साइन बदलेगा, बॉक्स को भी हाथ नहीं लगाने का, P और होगा ना ये Q, ये और है तो एंड होगा, नेगेशन R हो गया। जैसा बॉक्स है वैसे ही बॉक्स बनाना बेटा, इतना याद रखो, नहीं तो आप क्या करोगे इधर ब्रैकेट सब बना दोगे। नहीं, जैसा क्वेश्चन में बॉक्स दिया है, ब्रैकेट दिया है या ओपन इंटरवल दिया है तो आपको वो बनाना पड़ेगा। चलो इधर आ जाइए, P ये वाला साइन चेंज होगा, एंड Q ये वाला साइन चेंज होगा, और स्मॉल टी की जगह स्मॉल से आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसका आंसर। P ये देखो ये साइन चेंज होगा, Q ये साइन भी चेंज होगा, R इक्विवेलेंट साइन चेंज नहीं होता, ट्रिपल लाइन चेंज नहीं होगा, P ये वाला साइन चेंज हो गया, Q और ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। ये इसका आंसर है ना। अभी इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ, ये तो क्या आप कर लोगे, बहुत आसान है यार। हो गया, और ये तो और ही आसान है। बोलो P ये वाला साइन चेंज हो गया, स्मॉल सी लिखोगे, ये वाला साइन चेंज हो गया, स्मॉल सी है तो क्या लिखोगे, स्मॉल टी लिखोगे, ये वाला साइन चेंज हो गया, नेगेशन Q लिख दोगे। ठीक है, तो देखो ड्यूअल्स कितने आसान होते हैं। ठीक है, तो बेटा आप 10-20 सेकेंड में इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा हो गया। तो मुझे लगता है अगर ड्यूअल्स आएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर ड्यूअल्स आएगा तो बहुत आसानी से कर सकते हो। दीस आर द रूल्स आपके सामने ही है, आप कर देना। ठीक है, चलो ड्यूअल्स का काम खत्म हो गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ड्यूअल्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ जाता है। समझो ऐसा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, राइट डाउन द ड्यूअल्स। पहला, मिल्क इज वाइट और स्काई इज ब्लू, ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको बोल दिया चलो इसका ड्यूअल लिखो। याद रखना है, और के जगह पे सिर्फ क्या लिखना है, एंड लिखना है। और क्या है आपको मालूम है ना, और मतलब ये वाला साइन, और इसका उल्टा क्या होता है, एंड होता है ना। तो सीधी सी बात है, क्या लिखोगे, मिल्क इज वाइट एंड स्काई इज ब्लू। कुछ भी नहीं करना है आपको, मिल्क इज वाइट एंड स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू हो गया मेरा आंसर। हाँ, कभी भी ये एंड वर्ड ही लिखना है आपको, वो जो एंड का साइन होता है ऐसा वो मत बनाना। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली आप कर लोगे। ठीक है, और याद रखो ड्यूअल्स में आपको कभी एरो और डबल एरो के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग के ड्यूअल्स तो हो गए, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स बहुत आसान होते हैं, देखते हैं क्वांटिफायर्स होता क्या है। सो लेट अस टेक द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स बोलेंगे इसको। अभी क्वांटिफायर्स होता क्या है, क्वांटिफायर्स एक नोटेशन होते हैं। क्वांटिफायर्स मतलब क्या, एक प्रकार का नोटेशन। आपके पास दो प्रकार के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक ए वाला क्वांटिफायर्स और एक ये वाला क्वांटिफायर। ठीक है, अगर ये आया तो इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। अभी आप बोलोगे ये सर साइन क्या है, ये नॉर्मली ग्रीक लेटर्स है, याद रखना ये ग्रीक लेटर्स है। सो ऑब्वियसली अगर ये आ गया तो क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट। और इसका मीनिंग क्या है, फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या, देयर एग्जिस्ट। मतलब बेटा मेरा मीनिंग थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते हैं। अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या, किसी भी एक वैल्यू से सेटिस्फाई होना चाहिए, किसी भी एक वैल्यू से सेटिस्फाई होना चाहिए, सबसे नहीं। और ये वैल्यू ये आया तो सबसे सेटिस्फाई होना चाहिए दिया हुआ इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या, कि सब में से सिर्फ एक, किसी में से एक,
सिर्फ एक, इधर लिख देता हूँ, हिंदी में ही लिख देता हूँ मैं, सिर्फ एक। और ये क्या, सब, याद रखो, एक रहेगा, दो रहेगा, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सब, ये दो क्वांटिफायर्स हम लोग पढ़ेंगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन समझने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आते जल्दी। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसके ऊपर, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन कैसे, आपको ए दिया है और ये में ये सब है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ए में ये सब है 1 to 7। आप बोलोगे सर मुझे 8 लेना है, नहीं दिया है तो 7 तक है, तो 7 तक ही जाओ, ठीक है, 7 तक है। और डिटरमाइन, ऐसा पूछा है, डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू, आपको ट्रूथ वैल्यू निकालनी, तो ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो मैं थोड़े क्वेश्चंस लूँगा, आपको पहले समझाऊंगा मैं। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। चलो अभी आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस दिया है ये सच है या झूठ है, बस इतना इसका आंसर, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग है। अभी आप मुझे बताइए कौन सा साइन आ गया, ये वाला, तो इसमें मैंने क्या लिखा है, सिर्फ एक। अभी आप क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ने का ऐसा ही है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो एक्स है वो ए में से कोई ना कोई रहेगा। तो ए में ऐसा कोई नंबर है क्या, इनमें ऐसा कोई नंबर है क्या कि इधर रखने पर आपको 3 आंसर आएगा। हाँ, एक्स की जगह पे आप 7 रख दो ना, 7 में से 4 क्या, कितना बचेगा, 3। मतलब कोई ना कोई एक नंबर है कि नहीं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या, कोई ना कोई एक तो होना चाहिए, सब नहीं होने चाहिए बेटा, सब नहीं, एक तो कम से कम होना चाहिए कि दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो एक्स के जगह पे ए का कुछ लेना का आपको, आप एक एक्स के जगह पे एक तो नहीं ले सकते, आंसर कभी भी 3 नहीं आएगा। तो कोई है क्या ऐसा कि भाई -4 करने पे 3 आता है, यस 7 है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, फॉर x इज इक्वल टू 7। अगर मैं x इज इक्वल टू 7 ले लूँ तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा कि नहीं, आ रही नहीं की कंडीशन। हेंस x इज इक्वल टू 7 satisfies the given condition, satisfies the given conditions, hence truth value is true, truth value is true, t। समझ गया आप, देयर एग्जिस्ट मतलब इन सब में से एक लेने का जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। चलो लिख लो इसको, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना ये हम लोग को चाहिए क्योंकि इसके बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है। दूसरा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी देखो इधर साइन आया है फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब सबके लिए कंसिडर करना चाहिए, सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सबके लिए, अगर एक को भी नहीं होगी तो फॉल्स आ जाएगा ये, ठीक है। चलो अब एक काम करो, एक्स के जगह पे पहला एक ले लो, बोलो एक और एक कितना होता है, 2। 2 कभी 3 से बड़ा होता है क्या, नहीं ना, तो ये गलत है ना। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, सब करने चाहिए। अरे सब छोड़ो, ये पहला ही नहीं कर रहा है ये कंडीशन सेटिस्फाइड, तो सीधी सी बात है बेटा, ये जो है क्या रहेगा, स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, फॉर x इज इक्वल टू 1, बोलो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 3 से बड़ा रहेगा थोड़ी पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज f, ठीक है, लिख लो। चलो बेटा आगे बढ़ते,
लेट्स मूव थर्ड वन। थर्ड वन थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं फिर से साइन कौन सा आया, फॉर ऑल आ गया। क्या आ गया, फॉर ऑल हो गया, मतलब सब लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो ले लो, पहले एक्स की जगह पे 1 रखो, सब करने का एक्स की जगह पे 1 रखो। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7, और इन्होंने बोला इक्वल साइन भी है ना इधर, तो 7 तो इसके इक्वल ही रहेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 लिखो, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, ये कंडीशन से सेटिस्फाइड होगा क्योंकि 7 हमेशा 6 से बड़ा होता है। तो आप कौन सी भी इसमें वैल्यू ले लो, अगर 7 लिया तो 8 में से 7 गए, 1 बचेगा। 7 हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो कौन सी भी वैल्यू लो, सब वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सब वैल्यू, ऐसी कौन सी भी वैल्यू नहीं कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सबको सेटिस्फाई कर रहा है ये। मतलब बेटा ऐसा रहेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, 8 minus x condition is satisfied. Hence truth value of given statement is t। खत्म, सब वैल्यूज देखो वही होगा, लिख लो। चलो आगे बढ़ते बेटा। चौथा दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 16। अभी आप ये खुद ढूंढ लेना, देयर एग्जिस्ट मतलब इसमें से एक तो ऐसा चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी मुझे बताइए, मैं इसमें अगर 1 रखा तो 1 + 8 कितना होगा, 9, 16 तो नहीं होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। कौन सा भी एक ले लो, चलो 7वां नंबर ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। 7 + 8 कितना होता है, 15, 15 होता है, थोड़ी 16 होता है। मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर ऑल x belongs to a, x plus 8 is equal to 16, this condition is not satisfied, hence truth value of given statement is f। ठीक है, कोई एक होता तो मैं ऑब्वियसली ट्रू लिख देता, लेकिन कोई है ही नहीं तो क्या करें हम लोग। ठीक है, लिख देना बेटा। चलो बेटा, आपको क्वांटिफायर्स और समझ गया क्वांटिफायर्स क्या होता है, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, दोनों में से एक ही, मतलब दोनों में से 2 आते ही आते हैं। लेकिन बोर्ड में कैसा ये क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है, मतलब आप इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास अभी बहुत टाइम है तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस 101% होते हैं, दैट इज निगेशन। तो अभी हम लोग निगेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। देखो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, नेगेशंस। चलो नेगेशन भी बहुत आसान होता है, ज़्यादा ये नहीं होता। नेगेशन मतलब हम लोग को सिर्फ निगेटिव लिखना है और कुछ नहीं। आपको मुझे लगता है इंग्लिश में कुछ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, पॉजिटिव टू नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, ये आपको मालूम है ना, तो यही है सब नेगेशन। चलो तो अभी इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ऑफ नेगेशन बाहर होने चाहिए आपको, ओके, ये बाहर होना चाहिए क्योंकि ये रूल बहुत आसान भी होते हैं और वैसे बहुत, मतलब आप अगर बाहर नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे समझ के जाओगे तो नहीं चलेगा। इस रूल को बाहर करना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं समझा दूंगा क्या होते हैं रूल्स। चलो फर्स्ट इधर हम लोग लिखेंगे रूल्स ऑफ नेगेशन, ओके। क्या होता क्या है देख लेते हैं। रूल्स ऑफ नहीं, ये हाँ रूल्स ऑफ नेगेशन, ठीक है। चलो पहला, अगर एंड है, अगर 2 सेंटेंस के बीच में एंड है और इधर नेगेशन लग गया तो बेटा आराम से याद रखना,
नेगेशन दोनों को लगा देना और ये साइन को उल्टा कर देना, मतलब क्या होगा, नेगेशन P और नेगेशन Q, ये पहला रूल आपको तो याद रहेगा। क्या होगा, नेगेशन दोनों को लग गया और साइन उल्टा हो गया, ठीक है। दूसरा, नेगेशन, अगर और का नेगेशन लिखना है तो वही करो, दोनों को नेगेशन लगा दो और इसका एंड कर दो, हो गया। बहुत आसान है। साई सर ऐसा बोल रहे बहुत आसान है, मतलब हार्ड बोल रहे थे अभी आसान है। आसान लगेगा बेटा, लेकिन तीसरा चौथा थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा याद रखना पड़ेगा आपको, अगर P एरो Q आ रहा है तो बेटा इसका नेगेशन ये होता है P एंड नेगेशन Q, मतलब पहला सेंटेंस सेम लिखने का, एंड लिखने का, और दूसरे सेंटेंस को नेगेशन लगाने का, ये याद रखो। और चौथा, नेगेशन P डबल एरो Q, इसका क्या रहता है, यही पहला लिख दो, P एंड नेगेशन Q, और उल्टा करो, चलो Q एंड नेगेशन P, ये इसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ नेगेशन। अभी ये जो दो है इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। इसको जब हम लोग लॉज ऑफ निगेशन पढ़ेंगे, मतलब स्विचिंग सर्किट पढ़ेंगे, तब इसको काम में लाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। देखो बहुत आसान है, और इस पिक्चर को मैं मिटाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसी पिक्चर के ऊपर सब अभी क्वेश्चन आने वाला है। तो बेटा एंड रहेगा तो निगेशन दोनों को लगना चाहिए और होना चाहिए, और होगा तो नेगेशन दोनों को लगना चाहिए, एंड होना चाहिए। एरो रहेगा तो पहला वैसे के वैसे रहेगा, दूसरे को नेगेशन लगेगा, और ये रहेगा तो यही पहला लिख दो और उल्टा कर दो, Q इधर ला दो, P इधर ला दो, देखो हो गया ना। ऐसे बाहर करते रहने का। चलो अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाता हूँ, ठीक है। बुक में भी तो बहुत क्वेश्चन दिए, लेकिन नॉर्मली क्या है, बुक में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो थोड़े से अटपटे रहते हैं। तो पहले हम लोग स्मॉल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद बुक में का क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैंने आपको बोला रामा इज बेटर इन स्टडी एंड प्लेइंग, मैंने बोला चलो इसका नेगेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे, सीधी सी बात है, आप पहला कनेक्टिव वर्ड ढूंढोगे। कनेक्टिव वर्ड क्या है, एंड। तो आप पहला क्या करोगे, पहला इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ। क्या बनाओ, सिंबॉलिक फॉर्म। तो P किसको मानने का है, Q किसको मानने का है, ये पहला करो। तो आपको तो पता ही है, एंड के लेफ्ट साइड वाला P रहेगा और राइट साइड वाला व्हाट क्या रहेगा, Q रहेगा। तो मुझे बताइए, लेट P क्या रहेगा बेटा, रामा इज बेटर इन स्टडी। उसके बाद क्यू क्या रहेगा, एंड के बाद से प्लेइंग है, लेकिन ये प्लेइंग किसके बारे में बता रहा है, रामा के बारे में बता रहा है ना। तो क्या होगा, रामा इज बेटर इन प्लेइंग, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताओ। सिंबॉलिक फॉर्म कैसा लिखने का बोर्ड में वो बता रहा हूँ मैं। सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q बराबर, हम लोग को इसका क्या लिखने का है, नेगेशन लिखने का है। तो नेगेशन, बेटा नेगेशन होता क्या है, जो बॉक्स बनेगा उसको आप बाहर से ये लगा दो, हो गया नेगेशन। इसका आपके पास फॉर्मूला है क्या, यस सर हम लोग के पास फॉर्मूला है, नेगेशन P सबको लगा दो, नेगेशन सबको लगा दो, और एंड का क्या होगा, और। अभी ये जो आंसर आया ना बेटा, इसका ही आप इंग्लिश में इधर मीनिंग लिख देने का, हो गया आंसर आपका। जो आंसर आया है उसका ही आप इंग्लिश में आंसर लिख देने का। पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, उसको निगेशन लगाओ, उसके बाद क्या है, जो आंसर आएगा उसका ही इंग्लिश में लिख देना। तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं इधर लिख तो नहीं रहा हूँ, आप आराम से कर पाओगे। क्या लिखोगे, रामा इज, निगेशन है तो नॉट आएगा ना, रामा इज नॉट बेटर इन स्टडी, और रामा इज नॉट बेटर इन प्लेइंग, और प्लेइंग ये लिख दोगे तो भी चलेगा। रामा इज फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखोगे, रामा इज बेटर इन स्टडी, सॉरी रामा इज नॉट बेटर इन स्टडी और प्लेइंग, खत्म, और नॉट इन प्लेइंग, समझ में आ गया। रामा इज नॉट बेटर इन स्टडी और रामा इज नॉट बेटर इन प्लेइंग, ठीक है, आसान था ये। तो देखो हम लोगों ने पहला यूज कर लिया, चलो सेकंड पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निशा हैज curly hairs and black eyes. Black eyes. Nisha has curly hairs and black eyes. Obviously एंड लगा है तो आपको मालूम है पहली प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा आपका P, ये क्या रहेगा Q। तो आप P क्या लिख सकते हो, लेट P, निशा हैज कर्ली हेयर्स, Q, ब्लैक आइज किसके बारे में बोला है, निशा के बारे में बोला होगा ना इन्होंने, निशा हैज ब्लैक आइज।
तो इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, एंड है तो पी एंड क्यू आएगा। मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में से नेगेशन ढूंढना है तो मैं नेगेशन लिखूंगा। नेगेशन कैसा आएगा, नेगेशन पी एंड क्यू। चलो बोलो इसका आंसर क्या आता है, इसका पहले रूल बनाओ, बोलो दोनों को नेगेशन लगेगा और लगेगा। अभी जो आंसर आया उसको ही क्या लिखोगे आप, सेंटेंस में लिख देना। बोलो क्या आएगा, निशा हैज नॉट कर्ली हेयर और निशा हैज नॉट ब्लैक आइज। खत्म आंसर। ओके, या नॉट ब्लैक आइज इतना लिखूँ तो भी चलेगा। देखो कितना आसान होता है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चलो अभी देखते हैं आगे के 3 हम लोग यूज़ करना सीखते हैं। आपको तो ये यूज़ करना आ भी गया होगा, और रहेगा तो एंड करना और कुछ क्या करना है। चलो हम लोग इन दोनों पे कर लेते हैं। अभी हम लोग ने समझो मैंने लिखा इफ समीर ले लेते हैं। इफ समीर स्टडी हार्ड देन ही विल पास इन एग्जाम। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इफ समीर स्टडी हार्ड देन ही विल पास इन एग्जाम। ओके, तो आप देख सकते हो इफ और देन आया है तो ऑब्वियसली एरो वाला ही क्वेश्चन रहेगा। तो इफ के आगे का आपका पी रहता है, देन के आगे का आपका क्या रहता है, क्यू रहता है। सो लेट चालू करते हैं आंसर। पी समीर स्टडी हार्ड, समीर स्टडी हार्ड। क्यू क्या लेंगे, ही विल पास इन एग्जाम, ही विल पास इन एग्जाम। चलो इसका मुझे सिंबॉलिक फॉर्म बताओ। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी एरो क्यू आएगा, बराबर कि नहीं, पी एरो क्यू आ जाएगा। यस सर बराबर है। उसके बाद इसका नेगेशन ही लिखना है ना मुझे। नेगेशन बोलो क्या आ जाएगा, नेगेशन, नेगेशन बाहर लग जाएगा इसको। बेटा इसका आंसर क्या बोला है मैंने, पहला सेंटेंस सेम रखो, एंड लिखो, दूसरे सेंटेंस को नेगेशन लगा दो। ठीक है, तो इसका ही आप क्या करोगे, सिंबॉलिक सॉरी सेंटेंस बनाओगे। बोलो क्या लिखोगे, समीर स्टडी हार्ड, वैसे वैसे लिखना है, पी वाला नॉट नहीं लगाने का है। समीर स्टडी हार्ड एंड ही विल नॉट पास इन एग्जाम। खत्म आंसर। देखो समीर स्टडी हार्ड एंड ही विल नॉट पास इन एग्जाम। अगर आपने ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, समीर स्टडी हार्ड बट, एंड या बट कुछ भी यूज करते हैं ना, समीर स्टडी हार्ड बट ही विल नॉट पास इन एग्जाम। समीर पढ़ाई बहुत हार्ड कर रहा है लेकिन वो पास नहीं हो सकता, ऐसा कुछ तो उसका नेगेशन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो अभी चौथे क्वेश्चन, चौथे रूल्स पे जाते हैं, देखते हैं चौथा रूल कैसा यूज करेंगे। एक बहुत आसान क्वेश्चन में जब मैं था 12th में तो मेरे को आया था। क्वेश्चन वाज अ मैन इज रिच, सॉरी अ मैन इज हैप्पी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ही इज एन इंजीनियर। ये हम लोग क्वेश्चन आया था। ऑब्वियसली कुछ लेने देने तो है ही नहीं, इंजीनियर होगा तो ही हैप्पी रहेगा, थोड़ी ऐसा है, कोई भी हैप्पी रहता है। मैंने क्या बोला, लॉजिक में तो ऑब्वियसली आपको दिमाग चलाने का ही नहीं है। ठीक है, अ मैन इज हैप्पी इफ एंड ओनली इफ ही इज एन इंजीनियर। अभी मेन कनेक्टिव वर्ड कौन सा है, इफ एंड ओनली, तो आपको पता चल गया ये डबल एरो का ही प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब डबल एरो यूज करना पड़ेगा। तो चलो लेट पी, बोलो क्या लिखोगे, अ मैन इज हैप्पी। ठीक है, क्यू क्या लिखोगे, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। मेरी स्पेलिंग गड़बड़ होती रहती है तो प्लीज़ आप जरा उसको नेग्लेक्ट कर देना। ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे बेटा, पी डबल एरो क्यू लिखोगे ना, लेकिन मुझे सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर से ही नेगेशन बनाना होता है। तो नेगेशन क्या आएगा, इसको नेगेशन लगा दो, नेगेशन पी डबल एरो क्यू। चलो इसका आपको फॉर्मूला पता है ये वाला, पी एंड नेगेशन क्यू, और अभी उल्टा कर दो, क्यू एंड नेगेशन पी। अभी इसका ही आप सेंटेंस बनाओ। चलो अभी ये सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि क्या है बेटा बहुत बड़ा सेंटेंस बनेगा और आप थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो सकते हो। तो एक काम करते हैं, मैं ये दोनों लिखूंगा, ये रहने दूंगा, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ये भी मिटा रहा हूँ, आपने लिख भी लिया होगा, और क्या रूल तो क्या मुझे मालूम है। चलो अभी इसका देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, ये एक सेंटेंस बनेगा, ये एक सेंटेंस बनेगा, और इनको जोड़ने वाला और रहेगा। ठीक है, याद रखना। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, अ मैन इज हैप्पी एंड ही इज नॉट एन इंजीनियर, ये बनेगा। तो आप कैसे लिखोगे, अ मैन इज हैप्पी एंड ही इज नॉट एन इंजीनियर।
नॉट एन इंजीनियर। अभी क्या लिखा है देखो, ये साइन है तो ये और लिखना। अभी यहाँ से नया सेंटेंस चालू हो रहा है तो फिर से आपको अ मैन बीन लिखना पड़ेगा। देखना क्यों, क्यों क्या है, ही इज एन इंजीनियर। ही किसके लिए यूज किया, अ मैन के लिए यूज किया ना, तो और के बाद हमेशा याद रखो सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब आपने इसमें किया होगा इंग्लिश में एसवी होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी मेन वर्ड रहेगा कनेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं ले सकता और ही समथिंग, अ मैन लिखेंगे ना उसके जगह पे, तो क्या लिखोगे, अ मैन इज एन इंजीनियर, और अ मैन इज एन इंजीनियर, मैन इज एन इंजीनियर एंड, अभी आप ही लिख सकते हो, ही इज नॉट हैप्पी। देखो ऐसा है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फॉर्मूला रूल्स। तो यही रहेगा, अ मैन इज हैप्पी एंड ही इज नॉट एन इंजीनियर, और ऑब्वियसली ही इज एन इंजीनियर। ही किसके लिए वर्ड यूज किया, अ मैन के लिए, तो अ मैन फिर से लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, याद रखना, अ मैन इज एन इंजीनियर एंड ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, इससे कुछ लेना देना नहीं है मेरे को, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ उसका आंसर बताना है कि क्या होने वाला है। आप बोलोगे सर ये लॉजिक कहाँ यूज होता है, तो लॉजिक बेटा यूज होता है बहुत, एमपीएससी यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, उसमें ये लॉजिक बहुत यूज होता है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स या कुछ सब्जेक्ट देंगे, उसका रीज़न देंगे, कौन सा सब्जेक्ट गलत है, उसका रीज़न सही है कि नहीं, या उसका रीज़न भी गलत है, ये आपको पहचानने में लॉजिक बहुत हेल्प करता है। ठीक है बेटा, सो दिस ऑल अबाउट व्हाट नेगेशन। ओके, और एक दो प्रकार होते हैं नेगेशन के, बहुत आसान है, वो भी बता देता हूँ मैं। चलो, अगर आपको सेंटेंस में ऑल दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें ऑल दिखाई दे रहा है, तो आप उसको सम में कन्वर्ट करो, और अगर सम दिखाई दे रहा है तो आप उसको ऑल में कन्वर्ट करो। आसान है ना, तो देखो क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉटी, ऑल स्टूडेंट्स आर, सॉरी, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉटी। ओके, सब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत मस्तीखोर होते हैं, ऐसा तो लिखा है। लेकिन अगर मैंने इसको नेगेशन लिखना चाहा तो आप इसका हमेशा याद रखो, जब ऑल या सम आता है कभी सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर लिख देने का। बोलो ऑल के जगह पे क्या लिखोगे, सम, तो क्या लिखोगे, सम स्टूडेंट्स आर, और जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके आगे नॉट लगा देने का, और नॉट नॉटी, हो गया इसका नेगेशन। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आ गया, सम टीचर्स आर लेजी, सम टीचर्स आर लेजी, ओके, सम टीचर्स आर लेजी। अब अगर हम लोगों ने ये बोल दिया तो इसका क्या लिखोगे, सम के जगह पे क्या लिखोगे, ऑल लिखोगे, ऑल टीचर्स आर नॉट लेजी। हो गया मेरा आंसर, बहुत आसान है। तो ये दो टाइप थे, ऑल के जगह पे सम, सम के जगह पे ऑल। तो दिस आर द क्वेश्चंस जो आपको इसमें नेगेशंस में पूछे जाते हैं। तो बेटा हम लोग ने नेगेशन इधर ख़त्म कर दिया है। तो हम लोग ने आज क्या क्या सीखा बताइए। हम लोग ने आज क्वांटिफायर सीखे, जो होमवर्क दिया था वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। क्वांटिफायर सीखा हम लोग ने, उसके बाद हम लोग ने ड्यूअल्स सीखे, उसके बाद हम लोग ने नेगेशंस के रूल पढ़ लिए। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ लिया, नेगेशंस के रूल पढ़ लिए। ठीक है, अभी मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरा फाइनल लेक्चर होगा उसमें हम लोग लॉज ऑफ नेगेशन पढ़ेंगे और स्विचिंग सर्किट क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लॉजिक को पूरा कर देंगे, उसके बाद मैं नया चैप्टर दैट इज़ मैट्रिसेस चालू करने वाला हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं जम रही है, सर मुझे ये नहीं समझा कैसे आया, तो आप उसमें लिख के बोलना, लिख देना, रिप्लाई देना कि सर ये नहीं समझा, तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली आपके कमेंट का मैं ऑब्वियसली इधर बता दूंगा कि क्या होगा। ठीक है, और प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं इधर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।